कानपुर टुडे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया। तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास। घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने झोंकी ताकत। लोहिया वाहिनी के कानपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हम लोगों के साथी लगातार आज 15 दिन से इस चुनाव प्रचार में और जगह जगह पे नुक्कड़ सभाएं कराने का आयोजन कराने का माननीय हम लोगों के बीच में बैठे हैं विजय यादव जी हम लोगों के बीच में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है। उसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत कोरी के पक्ष में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी से हम रूबरू होते हैं। जानते हैं यहाँ की क्या परिस्थितियां हैं, क्या समीकरण है, पार्टी क्या कर रही है, किस तरह जनता के बीच जा रही है, क्या क्या नीतियां बता रही है। हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल जी से। डॉक्टर साहब, ये चुनाव किसके बीच है और क्या कौन आपका मुख्य प्रतिद्वंदी है? बसपा है, कांग्रेस है? ये सीट उत्तर प्रदेश में इसमें प्रतिद्वंदी तो कोई नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी इसमें सत्ता में है तो चुनाव हमारा उसी से है। और आपने देखा कि भी हमारी नुक्कड़ सभा हुई यहाँ पे, और इस तरह हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे लोहिया वाहिनी के जो जिलाध्यक्ष गेरा जनपद को घर घर जा करके लोगों से मिल करके नुक्कड़ सभाएं करके समाजवादी विजन, समाजवादी विकास कार्यों को बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं तो जिन्होंने बहुत नुकसान किया है उत्तर प्रदेश की आवाम का, उसके बारे में भी लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। आप किन किन मुद्दों के जनता के बीच लेकर जाना चाह रहे हैं? जैसा कि अभी हमने देखा पूर्व में ही हाथरस कांड हुआ, उससे पहले लॉकडाउन में बहुत सारी कठिनाइयां झेली, तो आपकी पार्टी किस तरह से जनता के बीच जाकर अपनी नीतियां बता रही है? देखिए, पहली तो कानून व्यवस्था का मामला है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। दूसरा, नौजवानों के रोजगार का मामला है। और तीसरा, किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों को लेकर के है, किसानों को कैसे समस्याओं का सामना कर पा, कैसे महंगाई बढ़ाई है भारतीय जनता पार्टी ने, और माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर के है, और विकास की नीति को लेकर के है कि नौजवानों के रोजगार छीन लिए गए हैं। और जितना प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, जो निजीकरण हो रहा है, उससे कैसे लोगों पे हमला होगा, आरक्षण पे कैसे हमला होगा, जो वंचित तबका है, मुसलमानों को लेकर के जो अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनको भील के द्वारा पीट के मार दिया जा रहा है। सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भाषा आप सुनिए, उन्होंने अभी बांगरमऊ में बोला, यहाँ बोला कि कैसे उन्होंने कहा मुसलमानों की जाति और एक धर्म को टारगेट करने का काम करें। उन सारी बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जाने का काम करें। आप इस वक्त एक ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं। अभी पूर्व में ही एक कृषि विधेयक आया है जिसमें कि कहा जा रहा है किसानों के लिए सब कुछ खत्म कर देगा, एक कृषि विरोधी विधेयक है। उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस देश में सबसे पहले उन्होंने विरोध किया कि समाजवादी विजन ही हमेशा रहा किसानों को, नौजवानों को लेकर, और उनका नारा ही रहा है कि रोटी कपड़ा सस्ता होगा, दवा पढ़ाई मुक्ति होगी। तो सबसे पहले अगर किसानों की बात करें तो माननीय नेताजी की बात आप करिए कि हमेशा नहर का निःशुल्क पानी उन्होंने दिया, निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई किसानों को, और हमेशा किसानों से संबंधित जो भी समस्या है समाजवादी पार्टी ने उस पर फोकस किया। लेकिन वर्तमान में जो अभी बिल आया है उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं छोटी बातें करूंगा कि जो उन्होंने MSP के रेट, जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसानों के पैदावार का मूल्य तय करना, उसको भी उन्होंने अपने अधिकार से वापस ले लिया है कि वो मूल्य तय नहीं करेंगी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, मंडियों को डिमोनाइज करने का काम किया है, कमजोर करने का काम किया है। तो आप कल्पना करिए कि जिस किसान में जब अभी तक सरकारें जब तय करती हैं किसी भी, चाहे आप देखिए धान की उपज जब होगा, रबी की फसल होगा, खरीफ की फसल होगा, उसमें चाहे गेहूं की उपज का सरकारें तय करती है। जैसे सब 1880 रुपया कुंटल है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम नहीं तय करेंगे, जो मार्केट में रेट होगा, चाहे 1000 रुपये में बिके, चाहे 500 में बिके, उसे किसान को बेचना ही पड़ेगा। तो इसका ये दुष्परिणाम ये होगा कि आज आप देख रहे हैं ना, आलू की कीमत, प्याज की कीमत देख रहे हैं, इसका दुष्परिणाम है जो स्टॉक मार्केट जो स्टॉक करेंगे, जो कालाबाजारी शुरू होगी, ये महंगाई आम जनमानस से पड़ेगी। किसानों से जुड़ा समस्या नहीं है, क्योंकि उत्पादन से सब कोई जुड़ा हुआ है, चाहे वो नेता दिल्ली में बैठा हो, चाहे लखनऊ में बैठा हुआ, चाहे आम आवाम जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो। जब किसान उत्पादित करेगा तभी हमें भोजन मिलेगा। तो अगर 40 रुपये किलो आज आलू बिक रहा है, 50 रुपये, तो सब व्यक्ति प्रभावित है। तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा छूट मिलनी चाहिए, सहूलियत मिलनी चाहिए, ताकि आम नागरिक का भी भोजन पानी चल सके। निर्मल जी, जैसा कि ये उपचुनाव है, इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रदेश की सत्ता तो नहीं बदल जाएगी, पर हाँ कह सकते हैं कि आने वाले 2022 का ये सेमीफाइनल है।
आपकी सरकार ने हमेशा से युवाओं के लिए कार्य किया है, तो क्या रोजगार के लिए क्या अवसर रहेंगे? आप किस तरह से इस मौके को बुलाना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार, आपने कहा कि सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन संदेश जाएगा। और ये 7 सीटों का उपचुनाव है और समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से लगी हुई है। और ये देखिए कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार के पूर्व के काल आप देख लीजिए, उन्होंने कार्य किए हैं, विकास के काम, चाहे युवाओं को लैपटॉप का मामला हो, चाहे युवाओं को छात्रवृत्ति देने के निःशुल्क जो एडमिशन होता था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का BA, CCC, MBA, MCA, और नौकरी के मामले में आप शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने का काम, अधिक से अधिक बेरोजगार जो साथी थे हमारे पढ़े लिखे उनको नौकरी रोजगार देने का काम हुआ। तो समाजवादी पार्टी जब सरकार में आएगी तो समाजवादी पेंशन जो 500 रुपया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है कि हम 500 की जगह 1000 बढ़ाएंगे, उनको देंगे, और जनसंख्या के अनुपात से हम भागीदारी तय करेंगे। जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुपात से हम भागीदारी तय करेंगे। यही विजन को लेकर के हम जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसी का हक नहीं छीनेंगे, हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जिसको जितना हक होगा उसको उसका हक देंगे। तो क्या ये आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये चुनाव सामंतवादी मनुवादी सोच के लोगों के वर्सेस समाजवाद का चुनाव है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये पूंजीवाद के विरोध में भी है समाजवाद का चुनाव। ये जो आताताई सरकार है, इसे कहते हैं आताताई सरकार बनाम लोकतंत्र का चुनाव है। इसे कहेंगे कि आप हमेशा अन्याय और सांप्रदायिकता के विरोध में समाजवादी चुनाव है, तो इसी के विरोध में समाजवादी चुनाव। और इसे मुझे पूरा विश्वास है, इस प्रकार मैं घूम रहा हूँ, हमारे साथी लगातार लगे हुए हैं लोहिया वाहिनी के और जो समाजवादी साथी हैं, और आम जनमानस पर जब हम लोग जाते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते, मिलते हैं माताओं बहनों से, तो उनकी जो इच्छा है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के लगता है कि अब की बार योगी सरकार को, योगी जी को गोरखपुर मठ में भेजने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं।